हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले एचडीएफसी की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें अगर किसी ने अगर 2 लाख रुपए अगर इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है, लॉन्ग टर्म इस पे, तो आने वाले टाइम में उसका कॉर्पस कहीं ना कहीं 1 करोड़ के आसपास का बन जाएगा और उससे मंथली इनकम, ठीक है, अगर उस कॉर्पस को अगर एसडब्ल्यूपी मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ये क्या होता है, इस सब आज हम इस वीडियो में समझेंगे। अगर उस तरीके से किया जाए तो 50,000 50,000 रुपये पर मंथ आना चालू हो जाएंगे। तो वो सब कैसे करना है वो सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप चैनल पे नए हो, ठीक है, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लाते रहते हैं और फाइनेंशियल मार्केट, म्यूचुअल फंड, हर एक चीज़ों के बारे में हम बात करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्कीम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी की, वो है एक म्यूचुअल फंड, ठीक है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड बेसिकली बहुत से स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। और समझो अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाओ तो उधर हाई रिस्क होती है कि वो स्टॉक हो सकता है बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर जाए, हो सकता है वो स्टॉक क्रैश भी कर जाए। बट म्यूचुअल फंड में ये रिस्क थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड के यूनिट्स परचेस करते हैं और वो यूनिट्स क्या करता है कि वही म्यूचुअल फंड उसी इस पे बाय करता है स्टॉक्स को। बट वो आपके पैसे एक स्टॉक में लगाता है, वो 10 20 30 स्टॉक्स के आसपास होते हैं, उन सब में लगाता है, ठीक है। और वहाँ पे लोग भी वैसे बैठे रहते हैं जो स्टॉक परचेस करता है। तो म्यूचुअल फंड में लगाना पैसा कहीं ना कहीं डायरेक्ट स्टॉक में लगाने से कम रिस्की होता है, ठीक है। रिस्की है बट डायरेक्ट स्टॉक में लगाने से तो कम रिस्की होता है। तो इसलिए मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, जिनको भी मतलब ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करने वो लोग। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं एचडीएफसी की कौन सी म्यूचुअल फंड है। तो ये म्यूचुअल फंड यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यह म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे साल भर में इसने 21% का रिटर्न दिया, ठीक है। 3 साल का रिटर्न 24% का, 5 साल का 27, ओवरऑल जो रिटर्न है वो 21% का एनुअलाइज रिटर्न। और ये मैं कम नहीं, ये 2013 से है। 2013 मतलब अभी 2025 चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 12 साल है, ठीक है। तो 12 साल के से अगर कोई म्यूचुअल फंड अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, यूजुअली म्यूचुअल फंड 15 से 18% तक का रिटर्न देते हैं अगर अच्छे म्यूचुअल फंड है तो। और बहुत बढ़िया म्यूचुअल फंड है तो आप देख सकते हो वो अच्छा परफॉर्म ही करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 2013 से एनुअलाइज रिटर्न उसका करीब करीब 21% का बन रहा है। अगर हम यहाँ पे देखिए फंड साइज़ तो 77,000 करोड़ है, 77,000 करोड़। इसी वजह से मैंने कहा आपको कि अगर किसी ने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की रहती तो 1 करोड़ का कॉर्पस कैसे बनता और उससे 50,000 रुपये पर मंथ कैसे आते, वो सब आज हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। पूरा कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो उससे पहले भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? जैसे आप काम करते हो, मैं काम करता हूँ, हर एक इंसान काम कर रहा है, ठीक है। बट किसी को पैसे तो लगते हैं, राइट। तब म्यूचुअल फंड में भी ऐसे लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरीज कहाँ से आएंगी? उनकी सैलरीज भी यहीं से आएंगी। तो एक्सपेंस रेशियो क्या आता है? जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उनसे थोड़ा सा परसेंटेज वो लोग काटते हैं और वो लोग ऐसा एक्सपेंस रेशियो दिखाते हैं। तो ये समझो 1% से लेके 0.5% के बीच में है तो ठीक है। मतलब अगर म्यूचुअल फंड आपको अच्छा लग रहा है तो ले लो। 0.5% से अगर कम है तब तो बेस्ट ही म्यूचुअल फंड है। बट 0.5 से अगर 1 के बीच में भी और नाम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आपको लग रहा है अच्छा रिटर्न वो देने वाला है, तो वहाँ पे आपको कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 0.76%, जो कि ठीक है, क्योंकि ऐसे भी म्यूचुअल फंड है जो 1%, 1.5% इतना भी ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एग्जिट लोड देखें, एग्जिट लोड बेसिकली होता है कि अगर आपने 1 साल के अंडर जो इन्वेस्टमेंट किया वो अगर विड्रॉ कर ली तो 1% जो वो लोग कट कर देते हैं, ठीक है। तो वो एग्जिट लोड होता है। बट सीधी बात है, क्योंकि अगर हम लोग कोई गोल से इन्वेस्टमेंट करें, राइट, या तो एजुकेशन पर्पज़ होगा या कोई ना कोई पर्पज़ होता है, फॉरेन ट्रिप, कुछ ना कुछ, या घर लेना होता है, कुछ ना कुछ पर्पज़ होता है जिसके कारण हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म होती है, 15-20 साल की। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्पज़ है और 1 साल के अंडर आप विड्रॉ करें तो ऑफकोर्स उसमें पेनल्टी तो लगती ही लगती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आए तो ये देखो, तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो इंडिया में रैंक 2 पे आता है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ठीक है। टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो 7,57,000 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट है इनके, ठीक है। और ये बहुत पुरानी है, 1999 से ये लाइव है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो इससे आपको आइडिया आ गई होगी कि ये कितनी पुरानी है। और एक्चुअली एचडीएफसी बैंक और ये सबसे भरोसा है ही, ठीक है। तो और यहाँ पे आप रिटर्न भी देख सकते हो। तो अभी सबसे जैसे 2 लाख का इन्वेस्टमेंट से कैसे आपका 1 करोड़ का कॉर्पस बन सकता है और उससे कैसे 50,000 रुपये की पर मंथ आपको यहाँ पे एक इनकम या पेंशन की तरह मिलेगा,
पेंशन पता है अगर आप गवर्नमेंट में हो तो ही आपको मिलती है, बट यहाँ पे आप खुद की पेंशन भी चालू कर सकते हो अगर आपका कॉर्पस अच्छा खासा है तो। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक कैलकुलेटर है, हम उस कैलकुलेटर पे पहले चले जाते हैं। तो ये रहा एक कैलकुलेटर, लमसम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर। तो जैसे हमने कहा, ठीक है, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं 20, और जो हमने देखा था यहाँ पे 21% से ग्रो हुआ पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देख सकते हैं करीब करीब 90 लाख रुपीस। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप 1 साल और बढ़ा दो, क्योंकि 21 साल का अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यहाँ पे देखो 1.11 करोड़ का आपका बन जाता है कॉर्पस। तो ये जो आपका 1.1 करोड़ का कॉर्पस बन जाता है, बट इसको आपको अभी मंथली इन्वेस्टमेंट या मंथली आपको पेंशन कैसे लेनी वो समझते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस ला दिए हूँ, मतलब SWP पे स्पेसिफिकली। तो आप चैनल पे जाओगे तो आपको बेसिकली आइडिया मिल जाएगा SWP होता क्या। बट सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या कहता है, जैसे SIP होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये विड्रॉल करने का प्लान है। तो इसका रूल क्या कहता है, 6%, मतलब जो भी आप विड्रॉ करना चाहते हो वो 6% ही होना चाहिए आपके कॉर्पस का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, 1 करोड़ पे 6 लाख रुपए आप विड्रॉ कर सकते हो। ये 6% क्यों होता है, क्योंकि जो मार्केट है वो ग्रो करीब करीब करता है 10 से 15% पकड़ लेते हैं, मिनिमम पकड़ते 10% पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर 6% से आप विड्रॉ करते हो तो मोटा मोटा आपका 4% का फिर भी प्रॉफिट होता है। तो जो आपकी अमाउंट है वो कभी कम नहीं होती, वो बढ़ती ही चली जाती है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, थोड़ी बहुत एडिशन होगी बट वो इंक्रीज़ ही होगी। तो आपको ये जो पेंशन आती है वो लाइफ टाइम आती है। क्यों, क्योंकि SWP के कारण, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के कारण ये आपकी पेंशन लाइफ टाइम आती है। तो जैसे हमने देखा 1 करोड़ जो है, ठीक है, इसका 6% अगर निकालने जाए तो बनता है 6 लाख, और 6 लाख को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो वो आता है आपका 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपीज़ आपको पर मंथ एज अ पैसिव इनकम आना चालू होगा, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना। आपने जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसी पे आपके पैसे बनते जाएंगे और वो भी इंक्रीज़ होते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं एक टाइम के बाद आपके रुक जाएंगे, बट वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो विड्रॉल परसेंटेज है वो कम है एज़ कम्पेयर टू जो जिस परसेंट से आपके जो पैसे ग्रो हो रहे हैं उससे। तो पैसे कभी ख़त्म होंगे नहीं और आपको लाइफ टाइम ये पेंशन आती रहेगी। ठीक है, तो SWP इस तरीके से काम करता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अभी तक बहुत लोगों को SIP नहीं पता था, बट अभी SWP एक नई चीज़ आई हुई है। ठीक है, जो कि अगर लोगों को पता चल जाए तो आज के टाइम पे लोग SWP करना चालू कर देंगे, और कहीं ना कहीं उनसे बहुत अच्छा खासा बेनिफिट उनको आने वाले टाइम में आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो SWP का अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो उससे रिलेटेड बहुत से वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पे वो आप देख सकते हो। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, ठीक है, तो हम ऐसी सब वीडियोज़ लाते रहते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोज़। तो इस वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।